कि याद रखिए रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझ रहे हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। अरे यार खुदा के लिए ये कब तक चलेगा? लेकिन सर ये तो वाजे हो चुका है। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज Su-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी सो इट मीन्स कि अगर Su-57 वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का जो 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 चाइना के खिलाफ भी काम कर सकता है। ये मैं आपको बड़ी यहाँ बात बता रहा हूँ। सो ये जो जिसे कहते हैं ना वाइड रेंज ऑफ गाइडेड हाई एक्यूरेसी वेपन्स जो हैं उसको डिप्लॉय करने की काबिल है। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं है, इंपॉर्टेंट जहाज। हमारा फोकस जो है वो भारत की कारकर्दगी पे नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे होना चाहिए, बहुत उम्दा और पॉइंट। पाकिस्तान के जो हदफ हैं इस सारी सफारतकारी से उस पे होना चाहिए। ये अदानी और अंबानी को तो पकड़ के लगता है इनकी चटनी बनाती है। अदानी की तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन को होती है ना, एक खास चटनी होती है, किसी इलाके की पसंद होती है, कहते हैं ये चटनी मंगाओ, यहाँ से केचप मंगाओ या भुर्ता मंगाओ, भुर्ता उसको अदानी का तो भुर्ता बना दिया उन्होंने। थोड़े दिन बाद अदानी ग्रुप जो है ना उसका भुर्ता, ये वो अदानी ग्रुप है जो दुनिया भर में बंदरगाह ही नहीं बनाता फिर आता, हैफा में बंदरगाह बना दी मैंने, ये कर दिया मैंने, वो अदानी ग्रुप का कच्चूमर निकल गया पिछले। क्या नक्शा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सेंट्रल एशिया हिंदुस्तान का हिस्सा है। ओपनली ग्रेटर इजराइल जो नेतन्याहू का नक्शा है ना, एरेट्स इजराइल जो कहते हैं ये देश में, ग्रेटर इजराइल, वही इन्हीं का मंसूबा है। लेकिन हम पता नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं कि आरएसएस को आप कोर्ट लेके जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, क्योंकि एक रेसिस्ट और फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ासतौर पे खासतौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीर वगैरह की। चीन ने हालिया पाक भारत फौजी तसादुम के बाद पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त करार देने का इरादा करते हुए वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की किसी मुल्क को इजाजत नहीं देंगे। वाह, चीन को सलाम, चीनी भाइयों को सलाम। ये ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए, या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको ये जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। कि आप किस चीज से बचाएंगे? मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन, और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझ रहे हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफर हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो कोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जैसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ासतौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीर वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बात। तो आपके पास 160
न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कह दें उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे, पता करो किसने किया है, क्या किया है, आओ हम मदद करते हैं आपको पाकिस्तान में। इंडिया को कहो हिंदुस्तान में मदद करें। अरे यार खुदा के लिए ये कब तक चलेगा? लेकिन सर ये तो वाजे हो चुका है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था और उसमें जितनी भी वीडियोस और तस्वीर आई हैं वो बिल्कुल एक एक करके यहाँ हो गई हैं कि वो सारी की सारी जाली थी। और वो जो तस्वीर सामने आई और वीडियो आई वो आज जिंदा है, दोनों जिंदा हैं। एक नेवी का जो अफसर दिखाया गया था वो जिंदा है और उसकी बीवी भी जिंदा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आज पाकिस्तान ने उनके डिफेंस अताशी को और फजाई अताशी को और बहरी अताशी को पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दिया है। क्या ऐसे लोग पाकिस्तान में जासूसी में मुलव्वस थे या ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस थे जो गैर कानूनी भी हैं और सफारती अदाब के अंदर भी नहीं आती? गैर कानूनी है और क्या मतलब आपको सिफारती इसके नहीं आती? अगर हाँ, अगर आपने उनको पकड़ लिया है, आप उनको टांग नहीं सकते, आप उनको उल्टा नहीं लटका सकते। आपको अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है और ये सही रिवाज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पहले से आप कहते हैं कि हमारे लोग जो आपके मुल्क में काम करेंगे और आपके जो हमारे मुल्क में काम करेंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने खत्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने खत्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है? शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं उधर। अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं बाकी जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो एलओसी भी है, तो क्या हमें एलओसी का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आजाद कराएं? देखिए आप किस चीज से बचाएंगे, मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके। दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज SU-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको ये जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है SU-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स SU-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी बात हो